हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व के भूगोल से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, पार्ट 17। इसके पहले हमने 16 पार्ट तक कवर किया है। 16 पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। विश्व का भूगोल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 17 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। ऑप्शन ए 45 अंश, ऑप्शन बी 90 अंश, ऑप्शन सी 180 अंश, ऑप्शन डी 270 अंश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 90 अंश। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण 90 अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, पाक खाड़ी किनके बीच है। ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और मालदीव के द्वीप समूह के बीच, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। पाक खाड़ी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, आंतरिक सागर है। ऑप्शन ए सफेद सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी काला सागर, ऑप्शन डी जापान सागर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर आंतरिक सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, शनि ग्रह। ऑप्शन ए यूरेनस से ठंडा है, ऑप्शन बी नेपच्यून से गर्म है, ऑप्शन सी नेपच्यून से ठंडा है, ऑप्शन डी जुपिटर से गर्म है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। शनि नेपच्यून की अपेक्षा सूर्य से पास में है, तो इसीलिए शनि नेपच्यून से गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी मंदारिन, ऑप्शन डी स्पेनी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अंग्रेजी। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी मेडागास्कर, ऑप्शन डी न्यू गिनी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। ऑप्शन ए सोलोमन द्वीप, ऑप्शन बी सोसाइटी द्वीप, ऑप्शन सी गिलबर्ट द्वीप, ऑप्शन डी मार्शल द्वीप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सोलोमन द्वीप। इन प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से सोलोमन द्वीप मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेटलाइन खींची जाती है। ऑप्शन ए अफ्रीका से होकर, ऑप्शन बी एशिया से होकर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर से होकर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, 38वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है। ऑप्शन ए पोलैंड और जर्मनी को, ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, ऑप्शन सी भारत और तिब्बत को, ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया देशों को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट उत्तरी ध्रुव स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए पल्सर, ऑप्शन बी ब्लैक होल, ऑप्शन सी ब्रिटल स्टार,
ऑप्शन डी क्वासर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ब्रिटल स्टार। इनमें से ब्रिटल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। अब देख लेते हैं कि ब्रिटल स्टार है क्या। ब्रिटल स्टार नाम का यह जीव वास्तव में स्टारफिश के संबंधी होते हैं। यह भी अपने खास बर्ताव के लिए बहुत ही आकर्षण समुद्री जीव माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी इंडोनेशिया में, ऑप्शन डी जापान में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जापान में। जापान देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका पृथ्वी के दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में स्थित एक महाद्वीप है। यह महाद्वीप जैव विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में विविध प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इसी कारण इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी मृग, ऑप्शन सी वृश्चिक, ऑप्शन डी वृष। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सप्तऋषि। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्तऋषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ऑप्शन ए खासी, पटकोई और अराकान, ऑप्शन बी अराकान पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑप्शन डी बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। सर्वाधिक रबर की खेती किस देश में होती है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी अमेजन तथा जायरे बेसिन में, ऑप्शन डी इंग्लैंड में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत में। भारत में सर्वाधिक रबर की खेती होती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक है। सिक्किम भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? ऑप्शन ए वेनेजुएला में, ऑप्शन बी सऊदी अरब में, ऑप्शन सी ईरान में, ऑप्शन डी इराक में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वेनेजुएला में। वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठाते देखता है तो वह अवस्थित होता है। ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव पर, ऑप्शन सी कर्क रेखा पर, ऑप्शन डी उत्तर ध्रुव पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इनमें से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब महाद्वीपों का क्रम देख लेते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप, उसके बाद यूरोप और सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए केन्या से, ऑप्शन बी मैक्सिको से, ऑप्शन सी इंडोनेशिया से, ऑप्शन डी ब्राजील से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मैक्सिको से। भूमध्य रेखा इनमें से मैक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती है। बाकी केन्या, इंडोनेशिया और ब्राजील से भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23।
निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है? ऑप्शन ए अरब मरुस्थल, ऑप्शन बी कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन सी आटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन डी पैटागोनियन मरुस्थल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पैटागोनियन मरुस्थल। इनमें से पैटागोनियन मरुस्थल शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जापान में। जापान देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? ऑप्शन ए अमेजन नदी से, ऑप्शन बी मिसौरी नदी से, ऑप्शन सी सेंट लॉरेंस नदी से, ऑप्शन डी जाम्बेजी नदी से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जाम्बेजी नदी से। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी से संबद्ध है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने विश्व के इतिहास से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 17 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 16 पार्ट तक कवर किया है। 16 पार्ट में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 18 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विश्व के भूगोल से करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।